नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। मैं हूं रवि और मैं अभी खड़ा हूं अपनी सोसाइटी के गेट के सामने नोएडा में। ये सेक्टर 74 है और इधर सेक्टर 77 है और आज हम लोग नोएडा से निकल रहे हैं लंच करने के लिए जयपुर हाईवे पे। संडे का दिन है, आज ऑफ है। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि नोएडा वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को किस रूट से आसानी से पकड़ सकते हैं, उसमें क्या टोल लगेगा, क्या टाइम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं ट्रिप मीटर 0 मैंने सेट कर लिया। तो ट्रिप मीटर 0 हो गया और एक बार टाइम भी नोट कर लीजिए, 11:40 हुए हैं सुबह के। एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग। तो नोएडा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ने के दो रास्ते हैं। एक तो आप वाया गुड़गांव जा सकते हैं सोना होकर के, और एक है वाया फरीदाबाद। अब ये जो गुड़गांव वाला रूट है वो लंबा पड़ता है, तो मैं आपको आज ले चल रहा हूँ फरीदाबाद होकर के। फरीदाबाद होकर के जाने से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 किलोमीटर्स पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन आप नोएडा में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से फरीदाबाद निकलेंगे, फिर वहाँ से मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। और अब हम लोग कालिंदी कुंज यमुना ब्रिज पर पहुँचने वाले हैं। एंड आफ्टर क्रॉसिंग यमुना वी हैव एंटर्ड दिल्ली। घर से 10 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। संडे का दिन है इसलिए आज ट्रैफिक काफी कम है दिल्ली में। और ये आ गया जी बदरपुर फ्लाईओवर। इसको क्रॉस करते ही हम लोग फरीदाबाद इंटर कर जाएंगे। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड फरीदाबाद और अब हम लोग जीटी रोड पर हैं। ये हाईवे सीधे आगरा चला जाता है। अब इस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ किलोमीटर्स तक आगे। फरीदाबाद में मेरा जो ऑफिस है वो भी इधर ही है, सेक्टर 16 में। तो ये जो रूट है नोएडा से फरीदाबाद का, मेरा तो डेली का अप डाउन है। अब यहाँ से हम लोग करीब 8-10 किलोमीटर आगे जाएंगे कैल गाँव, और वहाँ से फिर हम लोग एक नया हाईवे बन रहा है या बन चुका है, उसकी कंडीशन जो भी है वो देखेंगे, जो हमें दिल्ली मुंबई हाईवे से कनेक्ट करेगा। तो ये बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो का आखिरी स्टॉप, और यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे चलकर हम लोग इस हाईवे को छोड़ेंगे। तो पहुँच गए जी हम लोग कैल गाँव। और एक बार मैं हल्का सा डिटेल दे देता हूँ आपको। सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये फरीदाबाद बाईपास या हुडा बाईपास है। ये लेफ्ट साइड से दिल्ली की तरफ से आ रहा है, यमुना के किनारे से स्टार्ट होता है, कालिंदी कुंज की तरफ से आ रहा है ये, और ये नहर के पैरेलल ये फरीदाबाद को क्रॉस करेगा। और ये जो राइट में ये जा रही है ना हाईवे, यही हाईवे आपको फिर आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कनेक्ट कर देगा। तो अभी हम लोग इसी हाईवे पर जाएंगे आगे और देखेंगे कि इसका कितना काम कंप्लीट हुआ है। आगे से यू टर्न लेकर के अभी हम लोगों को आना होगा। तो अब यहाँ से हम लोग ये हाईवे छोड़ रहे हैं और आगे से यू टर्न लेकर के आएंगे। तो इस जगह का नाम है सीकरी, जहाँ से हम लोग यू टर्न ले रहे हैं हाईवे के नीचे से। टाइम हो रहा है 12:41, मतलब 1 घंटे लग गए, और डिस्टेंस हमने करीब 46 किलोमीटर कवर किया है नोएडा सेक्टर 75 से यहाँ तक आने में। लेकिन नॉर्मल डेज में आप मान के चले कि इसमें 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक ज़्यादा लग जाएगा। आज समय थोड़ा कम लगा है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी कम था। तो
अब यहाँ से अपन टर्न ले रहे हैं उस हाईवे की तरफ, या यूं कह ले फरीदाबाद बाईपास जो है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द हाईवे विच विल कनेक्ट टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इधर तो काम ठीक ठाक लग रहा है, अब देखते हैं आगे चल के कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो ये देखिए बोर्ड दिखने लगा, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे इज 20 किलोमीटर और केएमपी एक्सप्रेसवे भी 20 किलोमीटर है। एक्चुअली क्या है कि दोनों का जहाँ जंक्शन है वहाँ ये हाईवे जाकर मिलता है, तो आप वहाँ से उस पॉइंट से जो कुंडली मलेसर हाईवे है या जो दिल्ली का पेरिफेरल हाईवे है एक्सप्रेसवे, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस पे सीधे कंटिन्यू कर गए तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी जा सकते हैं। कोटा 410, कोटा भी जाना हुआ तो इधर से ही अपन जाएंगे अब। और इस हाईवे पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है, बट हाईवे फिलहाल पूरा खाली है, आप इस पर दौड़ा सकते हैं गाड़ी। और आई थिंक अभी बहुत लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। नया नया एकदम स्मूथ हाईवे है, इस पर ड्राइव करने में एकदम बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा संडे जा रहा है अपना। और अब भविष्य में जिनको भी जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा या मुंबई, बड़ौदा, सूरत जाना हो, नोएडा से, दिल्ली से, लोग अब इसी हाईवे को यूज़ करेंगे। इनफैक्ट नोएडा वालों के लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए जी इस हाईवे के टॉल पर, और टॉल चालू हो गया है, इसका मतलब हाईवे कंप्लीट है। और हमने देख भी लिया, हाईवे सचमुच में बहुत अच्छा बना हुआ है। अब बिंदास इस पे जाया जा सकता है। तो जी हम लोग पहुंच गए इस लोकल एक्सप्रेसवे के एंड पे। अब यहाँ से लेफ्ट चले गए तो दिल्ली जो वडोदरा एक्सप्रेसवे है उस पे कनेक्ट कर जाएंगे, और स्ट्रेट गए तो कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे। 1 मिनट रोकते हैं यहाँ पे थोड़ा गाड़ी, तो फिर आपको हल्का आइडिया दे दे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि अभी हमें आगे जाना नहीं है, इसलिए हम लोग एक्सप्रेसवे पर नहीं जा रहे हैं। और ये बाएं वाला तो एक्सप्रेसवे चला गया वडोदरा, और ये स्ट्रेट जो चला जाएगा ना, ये कुंडली मनेसर पलवल वाले एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर देगा। इस तरफ से आने से फ़ायदा क्या है ना कि अगर गुड़गांव होकर आप आएंगे तो सोहना के पास से आप एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे दिल्ली मुंबई, उससे ये 15-20 किलोमीटर आगे जाके आपको मिलाएगा। तो ये काफ़ी शॉर्ट रूट पड़ा, और यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटे 20 मिनट लगे हैं टोटल। 1 घंटे 20 मिनट संडे को। तो बाकी अगर नॉर्मल डे में अगर बात करें तो आप मान सकते हैं 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे नोएडा से इस पॉइंट तक पहुंचने में। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 किलोमीटर है। तो ये इंटरचेंज वाला पोजीशन है, और यहाँ से अब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मानेसर की तरफ, मतलब ओल्ड जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उधर जाएंगे। उसके लिए हम लोग अब जो है ना केएमपी पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 एक्सप्रेसवेज मिल रही हैं, तो जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और इस एक्सचेंज पर जहाँ तहाँ अभी शॉप्स और टॉयलेट ब्लॉक्स का जो है ना वो काम चल रहा है। अभी यहाँ से कहाँ जाना है? तो हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे से गुड़गांव की तरफ रिटर्न हो रहे हैं। हमें कंफ्यूजन था कि हम लोग केएमपी एक्सप्रेसवे पर हैं, बट उधर नेट था नहीं। तो गूगल पता नहीं कहाँ से मोड़ के किधर ले आया। तो अभी हम लोग दिल्ली की तरफ वापस जा रहे हैं। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ, अब हम लोग सोहना पहुंच रहे हैं। और एक्सप्रेसवे की बात करें तो कम्प्लीटली 8 लेन है, और इस पे जो स्पीड लिमिट है कार्स की वो 120 है। काफ़ी स्मूथ हाईवे है इस पे, लेकिन ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आएगा। अब अगली बार जब भी उधर जाना हुआ गुजरात साइड तो इसी एक्सप्रेसवे को अपन यूज़ करेंगे।
तो अपन एक्सप्रेसवे उससे उतर गए और सोहना गुड़गांव रोड पर हैं अब। और ये सोहना गुड़गांव हाईवे का टॉल। अपना सारा जो प्लान है ना वो चौपट हो गया। अपन सोचे थे कि ओल्ड जयपुर हाईवे पर जाकर किसी ढाबे पे लंच करेंगे, बट कंफ्यूजन की वजह से हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पर ही आ गए और अब गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आगे गुड़गांव पहुंचते हैं, फिर आगे देखेंगे कहीं और चले जाएंगे। तो जी हम लोग पहुंच गए NH8 जयपुर दिल्ली हाईवे और गुड़गांव क्रॉस कर रहे हैं अभी। साउथ दिल्ली के सड़कों पर भटकते हुए हम लोग अब जा रहे हैं CR पार्क, जो दिल्ली का मिनी बंगाल है। और CR पार्क पहले भी जा चुके हैं, वहाँ बहुत सारे बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं। आज कुछ फिर बांग्ला फूड ट्राई करते हैं। तो शाम के 6 बजे हैं और अब जाकर मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अगर आप नोएडा से हैं और आपको जयपुर साइड जाना है, उदयपुर साइड जाना है, मुंबई साइड, तो जो मैंने रूट दिखाया फरीदाबाद हो करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ने का, वही रूट बेस्ट है। और अगर मैं उस रूट पर टॉल की बात करूँ तो उसमें टॉल आपको एक पड़ेगा फरीदाबाद में 32 रुपीज़ का, और एक जो है फरीदाबाद से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक टॉल पड़ा और वो टॉल था 35 रुपीज़ का। तो टोटल 67 रुपीज़ का टॉल लगा। और नोएडा से वो जो इंटरचेंज है वो उसकी दूरी भी करीब इतनी ही है, 65 to 67 किलोमीटर। अगर आप गुड़गांव हो करके जाते हैं तो ध्यान रखें, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको गुड़गांव पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस सोहना से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। और उस रूट में जो सोहना वाला हाईवे है जो गुड़गांव से सोहना को कनेक्ट करता है, उस पर टॉल 125 रुपये का, वो काफ़ी महंगा टॉल है। तो इस वीडियो में बस यही कुछ बताने के लिए था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में किसी नई जानकारी के साथ, या किसी लंबे ट्रिप पे गए तो एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।